देखिए, दिल्ली होम गार्ड की नया वैकेंसी आया है जो 10,285 सीटों पर आया है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो मतलब इसको एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, अगर हम वैकेंसी डिटेल की बात करते हैं तो देखिए, जो पद है, जो पोस्ट का नाम है वो दिल्ली होम गार्ड का है। उसमें आपका 10,285 सीट पर टोटल वैकेंसी आया है। अगर हम इसका एलिजिबिलिटी जो योग्यता है उसका बात करते हैं तो देखिए, उम्मीदवार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए, प्लस 12वीं पास होनी चाहिए। एक सर्विसमैन, एक सी एक सीएपीएफ पर्सनल के लिए 10वीं पास है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है और एक सीएपीएफ नहीं है तो आपका 12वां पास होना चाहिए। बाकी एक सर्विसमैन और एक सीएपीएफ पर्सनल के लिए आपका 10वां पास होना चाहिए। और आप राजधानी क्षेत्र, जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसके निवासी मतलब एनसीआर के निवासी होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार की न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, जो हमारे आयु सीमा है, देखिए 20 से 45 वर्ष उम्मीदवार की जन्म तिथि 2 जनवरी 1979 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपका जो जन्म तिथि 1 जनवरी 2004 के बाद का है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और आपका 1979 का पहले जन्म तिथि है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उम्मीदवार एक्स सर्विसमैन, एक्स सी ए पीएफ पर्सनल है तो 54 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा एक्स सर्विसमैन है और एक्स सीएपीएफ पर्सनल जो है, उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है। वो 54 साल तक, अगर 54 साल का उनका एज है, 54 साल का अंडर एज है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए, जो आपकी पहले एक शारीरिक दक्षता होगी, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो होगा। उसके बाद देखिए, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए, अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो जो पुरुष है उनको 1,600 मीटर मतलब 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और जो महिला है 1,600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। जो हाइट है वो पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर है, और जो हमारा महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा अपने, मतलब अगर आपको लगता है तो इन सब में आप क्वालिफाई कर कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर कुछ हमारा जो है कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया दिया है मेल के लिए। तो किस एज में कितना आपका होना चाहिए क्वालिफाइड टाइम। तो देखिए, अगर अप टू 30, अगर आप मतलब 30 के अंदर है तो आप जो 1600 मीटर रेस है वो कुछ आपको 6 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। अगर आप 30 से 40 के बीच में आपका एज है तो आपको 1600 मीटर का रेस 7 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपका एज 40 से 45 है तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। अगर आप एक सर्विसमैन है, एक सीएमपीएफ पर्सनल, आप एवं 45 वर्ष है तो आपका जो है 1600 मीटर का रेस आपको 10 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो देखिए, अगर फीमेल कोई फीमेल मतलब 30 के अंदर है तो या 30 है या 30 के अंदर है तो उसको जो 1600 मीटर का रेस है वो 8 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। अगर 30 और 40 के बीच में है तो 1600 मीटर का रेस 9 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। अगर 40 और 45 के बीच में है तो जो हमारा 1600 मीटर का रेस है वो 10 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। अगर हम एक सर्विसमैन और एक सीएमपीएफ पर्सनल अफेव 45 ईयर महिला, मतलब महिला की यहाँ पर बात करें तो हमारा 1600 मीटर का रेस 12 मिनट में पूरा करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप फिजिकल टेस्ट में अगर पास होते हैं तो जो आपका जो फिजिकल दौड़ वगैरह है, हाइट वगैरह है, ये सब अगर पास होते हैं तो उसके बाद आपका एक रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। मतलब फिजिकल एग्जाम के बाद रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। देखिए, इसमें टोटल लिखित परीक्षा में 80 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल मिलाकर परीक्षा 80 अंकों की होगी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, मतलब 80 क्वेश्चन है और 90 मिनट का समय मिलेगा। मिनट का आपका पास समय रहेगा। अगर हम बात करें, प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे, तो आप किसी जगह जिस भाषा में सुटेबल है उस भाषा में आप दे सकते हैं। परीक्षा का स्तर जो होगा, जो लेवल होगा, मैट्रिक 10वीं का लेवल का होगा। निम्न विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, कौन कौन सा भी विषय दिया है, मैथमेटिक्स दिया है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। जो हमारा जनरल साइंस है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। जो हमारा दिल्ली का इतिहास, संस्कृति और स्थलाकृति है, जो हिस्ट्री, कल्चर एंड टोपोग्राफी ऑफ दिल्ली है, उनसे प्रश्न आ सकते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न आएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, एंशियंट इंडिया
हिस्ट्री एंड कल्चर, इससे प्रश्न आएंगे। अगर भूगोल और सामान्य ज्ञान बात करते हैं, जियोग्राफी एंड जनरल नॉलेज, यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। समसामयिक करंट अफेयर, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, देखिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आपका जो है 100 रुपया निर्धारित किया गया है फीस। आप इसे किसी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, रुपये, वीज़ा, मास्टर या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। और सभी मतलब पुरुष महिला सभी के लिए जो है आपका फिक्स रेट है 100 रुपया रहेगा। अगर देखिए यहाँ पर डेट्स की बात करते हैं, तो देखिए आपका जो फॉर्म जो आवेदन स्टार्ट होगा वो 24 जनवरी से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी तक, मतलब 24 आज से मतलब स्टार्ट है, और सॉरी मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है। और जो आवेदन करने की तिथि है 13 फरवरी तक रहेगा, 12 बजे तक, 13 फरवरी तक 12 बजे तक रहेगा। परीक्षा की तिथि बाद में जारी की जाएगी, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा परीक्षा कब है उसका। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म ध्यान दीजिए, फॉर्म यहाँ पर 13 फरवरी तक ही भरा जाएगा, 12 बजे तक, तो इस डेट को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ जो आप फॉर्म अप्लाई के लिए कीजिएगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आएगा, और यहाँ पर वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए, जो ईमेल आईडी है आपके पास वो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए आपका, जो फिर हमारा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, जो आप अंगूठा का छाप देते हैं वो, फिर एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपका 12th का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर एक सर्विसमैन है तो आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर ओबीसी ईबीसी वगैरह ये सब है तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आईडी प्रूफ जैसे पासपोर्ट, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वेल्डिंग ड्राइविंग मतलब वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, फिर पासबुक, ये आपका आईडी प्रूफ के तौर पे ले आ सकता है। और फिर अब एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद है तो आपके पास होना चाहिए। अगर होम गार्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। फिर नागरिक सुरक्षा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए अगर इन तीनों में से कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये आप ज़रूर लगाइए, क्या है, क्योंकि इससे आपका कुछ कटअप कम हो जाएगा, आपको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स वगैरह में। देखिए अगर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि आवेदन करने से पहले दिल्ली होम गार्ड भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए एक बार आवेदन करने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपने फोटो, हस्ताक्षर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की स्कैन कॉपी अपने पास रख लें। सभी प्रमाण पत्र को ध्यानपूर्वक देख ले, इन सभी में आपका नाम, पिता का नाम और अन्य विवरण सही हो। तो एक बार सर्टिफिकेट को देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करते फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही से भरें। तो जो आपका सर्टिफिकेट में नाम, पिता का नाम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, वहीं जो सर्टिफिकेट में है वहीं आपको यहाँ पर ऑनलाइन भरते समय ऑनलाइन में डिटेल में डालना पड़ेगा। जो ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा जॉब का तो उसमें सर्टिफिकेट का जो डिटेल है वहीं डालिएगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आवेदन फॉर्म रूप से भरने के बाद सभी प्रविष्टियों को सावधान पूर्वक जांच लें। तो जो एक बार फॉर्म पूरा फिलअप कर लीजिएगा तो उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, मतलब अच्छा से देख लीजिएगा कोई कहीं कुछ गलती नहीं हो। अगर गलती है तो उसको वहीं पे एडिट कर लीजिएगा। आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। तो देखिए जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वहीं फॉर्म में दर्ज करें, ताकि बाद में कोई नोटिफिकेशन आए इस वैकेंसी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मिस ना कर सकें। तो इसीलिए अपना ही मोबाइल नंबर डालें जो एक्टिव हो, जिस पर मैसेज एसएमएस वगैरह आ सके, वहीं मोबाइल नंबर डालना है इस एप्लीकेशन में। देखिए आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखे। तो ये देखिए एक बार जब आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिएगा सब पेमेंट वगैरह करके तो उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, तो प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए, ताकि बाद में एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय या रिजल्ट देखते समय के काम आ सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने पास रखना है। देखिए जो इसका एप्लीकेशन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।